नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि बीपीएससी टियरी फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको SCERT NCERT बेस मिलेंगे, जिस प्रकार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जिन टॉपिकों से बीपीएससी अभी तक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो बनने वाले क्वेश्चन हैं और जो पिछले एग्जामों में बन चुके हैं, जिन टॉपिकों से उसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान यानी राजीव नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गेस करिए दोस्तों, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में या केरल में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो बात की जा रही है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान की, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़कवासला में स्थित है। इसके बारे में भी पूछा जाता है, अक्सर को एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है सैदिया से धुबरी या इलाहाबाद से हल्दिया या कुट्टापुरम से कोल्लम या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 ये दोस्तों आपकी है ऑप्शन नंबर बी हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा और राज्यों की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया इसको बोलते हैं, और दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 ये सदिया से धुबरी है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ये कोल्लम से कोटापुरम है। तो ये अन्य दोस्तों फैक्ट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तटरेखा की लंबाई की जा रही है दोस्तों, तो ये तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है भारत की, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत की कुल तटीय रेखा द्वीपों सहित की लंबाई कितनी है? ये आपकी है 7516.5 किलोमीटर, और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर है। जो कि ये सारे इन टॉपिकों के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और हर बार बने हैं, इसीलिए जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ वन आच्छादित बात की जा रही है, जो कि ये आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर क्या? मध्य प्रदेश दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर और देखें तो मिजोरम राज्य में वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कहाँ? मिजोरम राज्य में। और हरियाणा में वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सबसे कम है। और भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का विस्तार दोस्तों कितना है? लगभग 24.62% क्षेत्रफल पर है। तो ये कुछ और फैक्ट इसके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? वाराणसी में या फिर दोस्तों कराची में या इलाहाबाद में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हमारे बताने से पहले आप लोग पहले गेस कर लिया करिए कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर पहले से आप गेस करते हैं और अगर उत्तर कहीं गलत हो जाता है या सही नहीं होता या सही हो जाता है, तो निश्चय ही वो क्वेश्चन हमेशा जो है आपको
याद हो जाता है, इसलिए पहले ही क्वेश्चन को गेस कर लिया करिए। तो ये पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था निम्न में से? तो पहला डाक टिकट जो जारी हुआ था वो कराची में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा और देखते हैं, जुलाई 1852 ईस्वी में सिंध में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया और 1854 से डाक सेवा औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया और पहला हवाई सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1841 में, 1851 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1851 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। कौन? यही। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो आप ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं ये उत्तराखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की क्षमता 520 मेगावाट है और इस परियोजना का निर्माण एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है और यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी पर निर्मित है। यहाँ 130 × 40 4 मेगावाट का यूनिट लगाया जा रहा है और फरवरी 2021 में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से इस प्रोजेक्ट का काफ़ी क्षति पहुंची थी और तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं की आधारशिला 14 फरवरी 2005 को तत्कालीन केंद्रीय विद्युत मंत्री PM सईद ने रखा था दोस्तों और इस विद्युत प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य नवंबर 2006 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कैलोरोडी नदी, या कांगो नदी, या नील नदी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ग्रैंड कैनियन नदी जो स्थित है वो कैलोरोडी नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा ग्रैंड कैनियन कैलोरी नदी पर है। कैनियन गार्ज में जब जल प्रवाहित होते रहते हैं और तो इसकी गहराई दिन पर दिन बढ़ती जाती है और गहराई बढ़ने के साथ साथ चौड़ाई घटती जाती है और जिसमें अंग्रेजी के वी अक्षर के समान खाई बन जाती है, जिसे कैनियन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे गहरा कैनियन ग्रैंड कैनियन है और जो USA में कैलोरी नदी पर द्वारा निर्मित है। तो ये कुछ और फैक्ट इसके साथ रहे। आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका, या उत्तरी अमेरिका, या मंगोलिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उत्तर इसका हो जाएगा आटाकामा रेगिस्तान, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, आटाकामा मरुस्थल शुष्क पठार है। कैसा पठार है? एक शुष्क पठार है और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित है। उत्तरी चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और मरुस्थल ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा तथा हिमपात का योग 30 सेंटीमीटर से भी कम होता है और विश्व का लगभग 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच विश्व का अधिकांश मरुस्थल है। तो ये दोस्तों कुछ अन्य इसके साथ फैक्टर हैं। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोचिंग भी करिए और किसी का भी कोर्स लिए, लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट की क्लास अगर आप ले लेते हैं पर डे के रूप में आप देखते हैं तो निश्चय ही आपको BPSC में बहुत सारे एग्जाम देखने को
मिलेंगे इससे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील, गोंड, संस्थाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, इसको जो है आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भील। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो सबका भील है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पर भील जनजाति की कुल आबादी है 16,90,890। ये आपका दोस्तों हो जाएगा। और यह जनजाति ज़्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। और भील के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत में लगभग 705 जनजातियां पाई जाती हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय लोगों की आबादी 10,45,00,000 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का 8.60% जनजाति है। तो ये कुछ और फैक्टर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।